Hello friends, Namaskar. In this video lecture, we will discuss कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूले की। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कॉची इंटीग्रल थ्योरम की। ये भी कॉची इंटीग्रल जो फार्मूला हमारा है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी कई बार एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है हमारा। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमारा जो कहता है वो ये कहता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विथ इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विथ इन सी, देन f equal to 1 upon 2 pi I integration of f z upon z minus a dz taking over c। ये मुझे प्रूव करना है। स्टेटमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमें गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। तो उसने कहा इफ f z इज एनालिटिक, उसने दे दिया जो फंक्शन हमारा है वो एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। आगे उसने कहा विथ इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व c। विथ इन मतलब कि किसी सर्कल के अंदर, एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व, ऑन मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस पे कर्व सी, एंड ए इज एनी पॉइंट विथ इन सी। और एक पॉइंट लिया, यहाँ पे देखिए हमने इसमें बात की है फिगर में, एक ऐसा पॉइंट है जो विथ इन सी है, सी के अंदर है। तो प्रूव करना है एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड टेकिंग ओवर सी, ये इक्वल होगा। चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फिगर, हमने क्या किया कि एक सर्कल से हमने कहा अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू ए, उसने दिया था एक पॉइंट ए हमारा है, तो हमने कहा अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू ए डिस्क्राइब अ स्मॉल सर्कल गामा ऑफ रेडियस r लाइन इंटरनली विथ इन c। हमने एक सबसे पहले एक सर्कल c ड्रा किया, उसके अंदर एक गामा सर्कल ड्रा किया, और सर्कल सी के अंदर हमने ए पॉइंट लिया, और एक जो गामा सर्कल ड्रा किया उसकी रेडियस आर है, और ऐसा गामा सर्कल है जो विथ इन सी है, पूरा का पूरा सर्कल सी के अंदर है। मैंने यहाँ पे यही कहा अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए डिस्क्राइब अ स्मॉल सर्कल गामा ऑफ रेडियस आर लाइन इंटरनली विथ इन सी। तो सी के अंदर इंटरनली फंक्शन हमने यहां से देखा कि फंक्शन किसको कंसीडर करें, तो मैंने यहां से देखा तो मुझे मिल गया कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये हमारा फंक्शन है। हम लोगों ने यही किया, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। दिस फंक्शन इज एनालिटिक, गिवन था फंक्शन एनालिटिक, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन सी एंड गामा। दो रीजन्स गामा और सी के बीच में ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। और कल हम लोगों प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स की, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसी को यूज करेंगे। दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन सी एंड गामा, सो हेंस बाय कॉची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए क्या था, तो जो फंक्शन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड टेकिंग ओवर सी, वो इक्वल होगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड टेकिंग ओवर गामा। किससे? बाय कॉची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, इससे ये इक्वल हुआ। बोथ साइड हमने क्या किया, एफ ए अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रेट टेकिंग ओवर गामा, दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड। यहाँ पे सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सी है एंड विद रिस्पेक्ट टू गामा है, तो एज इट इज एफ ए कांस्टेंट था तो हमने आउटसाइड किया। यहाँ पे ये भी गामा सर्कल था विद रिस्पेक्ट टू, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू गामा था, दोनों को मर्ज कर दिया, तो इसको हमने लिखा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड टेकिंग ओवर गामा। नाउ इन दिस वैल्यू 1 upon z minus a integration of f z upon z minus a dz taking over c minus 2 pi I f a आउटसाइड था। इसकी जो वैल्यू है हमारी विथ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 2 pi I, एंड इज 2 pi I क्यों है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon z minus a dz taking over gamma which is equal to 2 pi I, इसकी वैल्यू 2 pi I हमारी होती है कब, जब मॉडुलस ऑफ z माइनस ए हमारा कोई मॉडुलस ऑफ z माइनस ए इक्वल टू r, दैट इज मींस यहाँ पे सर्कल का सेंटर a है और रेडियस r है हमारी ऑन गामा। तो हम इसको अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस ए r ऑन गामा है तो हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ dz और सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए dz टेकिंग ओवर गामा व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई आई। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू 2 पाई आई रिप्लेस कर दी। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। नाउ दी मॉडुलस बोथ साइड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे बोथ साइड का। सो मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए
dz minus 2 pi I fa which is equal to modulus of इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड टेकिंग ओवर गामा। मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ होल विच इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेपरेट, कि कोई फंक्शन दिया गया पूरे होल फंक्शन का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो अगर हम क्या करें उसके सेपरेट फंक्शंस का मॉडुलस ले लेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू सो मॉडुलस ऑफ सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए मॉडुलस ऑफ डी जेड। चलिए हम लोग थोड़ा सा इनकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है z इक्वल टू ए पॉइंट पे तो ये होता है बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए ये हमारा क्या होगा, कोई अगर सर्किल है तो उसकी मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए विच इज इक्वल टू आर वेयर आर इज द रेडियस। सो दिस वैल्यू इज एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू and z minus a which is r, so integration of dz taking over gamma and dz that means whole circle, so circumference and circumference of circle, so 2 pi r, so less than equal to epsilon upon r into 2 pi r cancel out, so less than equal to 2 pi epsilon। अगर हम ये कहें कि एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, अगर ये जो एप्सिलॉन है वो टेंस कर रहा है जीरो के लिए तो 2 pi एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो और ये इक्वल टू जीरो है, सो 2 pi आई एफ ए, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, सो एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। नाउ नेक्स्ट इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। डेरिवेटिव के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेटमेंट इज दिस, इफ अ फंक्शन f z is analytic in a region D, then its derivative at a point z equal to a of D is also analytic and is given by f dash a equal to 1 upon 2 pi I f z upon z minus a square dz taking over c। मुझे ये प्रूव करना है। डेरिवेटिव की बात की तो तुरंत हमारे मन में ये आया कि यार डेरिवेटिव्स के लिए हम लोग जब बात करते थे तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जाते हैं, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ते थे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारा होता था कि कोई फंक्शन अगर बाई इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है तो हम लोग जब बाई डैश करते थे मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स कहते थे तो हम लोग कहते थे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मीन्स ये अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डैश कह दीजिए या एफ डैश एक्स कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग इसको कह लेते थे। माइंड में ये हमारा कॉन्सेप्ट आया तो हमने सोचा कि चलिए इसी को यूज कर लेते, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जो ए पॉइंट था उसने कहा था एक पॉइंट जेड इक्वल टू ए, इसके नेबरहुड एक पॉइंट लिया, इसके जस्ट नजदीक हमने पॉइंट कंसीडर किया, लेट ए प्लस एच बी अ पॉइंट इज द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, एक एक बहुत नजदीक पॉइंट है ए प्लस एच। कॉची इंटीग्रल फार्मूला तो दोनों पर, कॉची इंटीग्रल फार्मूला जब ए पे अप्लाई होगा तो ए प्लस एच पे भी अप्लाई होगा। सो एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड टेकिंग ओवर सी, एफ ए प्लस एच विच इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड टेकिंग ओवर सी। यहाँ पे हमने देखा तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। सबस्ट्रैक्ट किया मैंने एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए 1 अपॉन 2 पाई आई दिस माइनस दिस एफ जेड डी जेड, एलसीएम ले लिया तो मुझे केवल बचा एच अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच और जेड माइनस ए डी जेड। यहाँ पे फिर हमने देखा अपॉन एच डिवाइडेड बोथ साइड एच, तो यहाँ पे अपॉन एच हो गया और इस एच से ये वाला एच कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड जेड माइनस ए माइनस एच जेड माइनस ए डी जेड, देन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बी टेकिंग लिमिट बोथ साइड एच टेंड्स टू जीरो, सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच और जेड माइनस ए डी जेड, देन open the limit. So in this, by definition of differentiation, we write down this is a f dash a, and which is equal to, open this limit, s tends to 0, so this part this h is 0, so fz upon z minus a into z minus a, so we write down this is 1 upon 2 pi I integration of c fz upon z minus a का whole square dz. Thanks for watching this video lecture and प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि जो नए कंटेंट्स है वो आप तक पहुंच सके।